आचार्य दुर्वासा कॉलेज में स्टूडेंटों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। कोई अगर पूजा पाठ करता है तो उसे मुस्लिम शिक्षकों यानी प्रोफेसर द्वारा टॉर्चर किया जाता है। ये स्टूडेंट है जो सदर अस्पताल में भर्ती है। इनका कहना है कि मैं पूजा पाठ करता हूं, इसीलिए मुझे जो मुस्लिम प्रोफेसर है उसके द्वारा टॉर्चर किया जाता है, माँ बहन को गाली दिया जाता है। और जब भी हम इसका विरोध करते हैं तो साजिश के तहत आज बुला करके इनको बेरहमी से पिटाई किया गया है। वो आचार्य दुर्वासा कॉलेज में पढ़ते हैं जी। कब से पढ़ते हैं? मेरा बैच है 2023 से लेकर 2027। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 123600500142। मैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसके चांसलर हमारे सीएम श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके यूनिवर्सिटी से एक कॉलेज के माध्यम से मैं अपना कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं शुरू में आया मुझे वातावरण अच्छा ही लगा, कोई ऐसी दुर्घटनापूर्ण वातावरण नहीं लगा मुझे जिसका मुझे खंडन करना चाहिए था। जब विगत समय बीतते गए तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। धर्म को लेकर, जात को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं हम पर। वो किए क्या कि हम क्लास रेगुलर जाते हैं। आप मेरे कॉलेज संस्थान से पूछ सकते हैं, मैं एक रेगुलर विद्यार्थी हूँ। मैंने कंप्लेन किया कि सर आप लोग जो भी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से चलिए, हमारे सीएम का बदनाम नहीं करिए, इसमें सीएम को बदनाम नहीं करिए। एग्ज़ाम जो है फेयर तरीक़ा से कंडक्ट करवाइए, चीटिंग मत करिए एग्ज़ाम में। विद्यार्थियों को चीटिंग होता है जी, चीटिंग होता है वहाँ पर। मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मैं आपको दे सकता हूँ। वो चीटिंग के माध्यम से हम लोगों का वीडियोग्राफी मैंने बनाया, छुपा के मैंने बनाया, क्योंकि कल होकर हो सकता है मेरा पेपर कैंसिल हो जाए तो मैं तो गवर्नमेंट को, मैं तो नीतीश कुमार जी को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमको तो मैं ही नहीं, वहाँ पर 75-80 विद्यार्थी जो भी हैं सबके साथ हो रहा है। जिनके गार्जियन पैसा देने में असक्षम हैं वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही असक्षम है। और जिसके सक्षम है वो पैसा देकर अपना काम चला ही रहे हैं। उन लोगों को आज किस पर का मतलब वो पिटाई लगा है, इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है, वह व्यक्ति ने किसी तीसरे जो शिक्षक मुझे मानते हैं, जिनका मैं आदर सम्मान मैं सभी शिक्षकों का करता हूं, जिनके साथ मेरा वार्तालाप कुछ ज़्यादा देर तक रहता है, जिनसे मैं ज़्यादा सवाल डाउट या वगैरह पूछता रहता हूं, उन शिक्षक को एक्सीडेंटली हो या जानबूझकर हो, उनको इसमें शामिल किया। उनके माध्यम से मुझे कॉल करवाया, सुबह सुबह मुझे बुलाया। और उसके एक स्टाफ है, हॉस्पिटल के हैं कि कहीं के हैं, क्या नाम है, वो चपरासी हैं, वैद्यनाथ क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता है। मैं गया वहाँ पर, मैं जब सुबह गया मैंने वहाँ पर गया, मैंने पूछा सर आप क्या चाहते हैं, मेरे से क्या दिक्कत है? हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, जाते हैं, क्या लेना देना है? जाओ तुम कॉलेज आवर में आना, तब तुमसे बात होगा, तुम्हारा सब हैकड़ी उतार देंगे। गाली दिया, अभद्र टिप्पणी किया। उसके पास रॉड था, उसने डायरेक्ट मेरे ना हाँ कहूँ मैं ना कहूँ, उसने डायरेक्ट मेरे सिर पर वार कर दिया, मैं अनकॉन्शियस हो गया। सब कॉन्शियस मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा होश में था। मैंने देखा एक मेरा हाथ पकड़े हुआ है, वो 3-4 बार मार रहा है। मेरे गुप्त अंगों पर उसने प्रहार किया, मेरे पीठ पर मारा है, मेरे हाथों पर मारा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने जब बचाव किया तो मेरे हाथों में ऐसे करके मैंने जब किया तो मेरा मोबाइल का स्ट्रक्चर मेरे हाथ में ही था। मोबाइल, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था उसका कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरा मोबाइल फूट गया, मेरा मोबाइल फूट चुका है। मेरे हाथ में लगते हुए ये रॉड मेरे सिर पर लगा। मैं सब कॉन्शियस माइंड से वहाँ के नज़दीकी थाना में जाकर कंप्लेन करना चाहा, मेरा रक्त बह ही रहा था। मैंने वहाँ पर एसएचओ को ढूंढा, वो वहाँ पर नहीं थे। एक कोई कार्य अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप जाइए, पहले आप पट्टी करवा के आइए, पहले आप मेडिकल कंडीशन से आइए यहाँ से नियुक्त होकर। मैंने बोला ठीक है सर, मैं जाता हूँ मेडिकल में, मैं अपना काम करवा के आता हूँ। उसके बाद थोड़ा दर्द भी कर रहा है। उसके बाद जो घटना घटा है कॉलेज में, तो क्या कॉलेज के मालिक को आप कांटेक्ट किए हैं? कॉलेज को मालिक को मैंने उसी क्षण, जिस क्षण मुझ पर प्रहार हुआ है, उसी क्षण मैंने उनको कॉल करने का प्रयास किया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने उन्हें वीडियो कॉल करके दिखाना चाहा कि सर मुझे ऐसे मार रहे हैं, मैं चोट भी खा रहा हूँ और उनको कांटेक्ट भी कर रहा हूँ,
आप मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, मेरा कॉल टाइमिंग देख सकते हैं। उन्होंने ना चाहते हुए भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे थे शायद हो सकता है कहीं उन्होंने ही, जब मैंने उजागर किया कि आप चीट करके पढ़ाते हैं हम लोगों को, हो सकता है कहीं वही उन्होंने ही बोला हो कि इसको पीट पाट के साइड करो अपने आप। कॉलेज की बदनामी आप कर रहे थे इसलिए? देखिए, मैं बदनामी नहीं कर रहा था, मैं सत्य के बारे में बोल रहा था। अगर मेरे मुख्यमंत्री हमें 4 लाख रुपया पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मैं शिक्षित बनूं, ना कि मैं गोबर इंसान बनूं, मैं अशिक्षित भी इंसान बनकर निकलूं, ऐसा नहीं वो चाहते हैं और ना वो कभी चाहेंगे, क्योंकि वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम है कॉलेज के मालिक का? कॉलेज के संस्थापक का नाम है ध्रुव किशोर महतो, अच्छा। और इनका कॉलेज जो है इनके बेटे के द्वारा चलाया जाता है, अंशु कुमार महतो। यह व्यक्ति का हमला जो किया है उसका क्या नाम है? ये एचओडी के साथ मिलकर, एचओडी का नाम है तौफीक अहमद, और जिसने मुझ पर प्रहार किया है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जा सकता है। वो बोलता है वहाँ पर कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे क्लास में आता है, बोलता है हम फेल इतना किए हैं एग्जाम सब, फिर भी हमको जॉब मिल गया है। आज की दुनिया में सब कुछ हो जाता है। आपने वीडियो बनाया जो अनलीगल तरीके से एग्जाम लिया जा रहा था, इसलिए आप पर प्रहार किया गया, या आप पूजा पाठ कंठ और रुद्राक्ष पहनते इसलिए आप पर वार किया गया? देखिए, पहला तो ये था कि टीका चानन मैं तो शुरू से ही करके जाता था, तभी से ही उससे खुन्नस थी, उसको खुन्नस थी पर्टिकुलर व्यक्ति को। आपका पूजा पाठ करना उनको पसंद नहीं था। मैं हॉस्टल में ही रहता था, वहाँ पर पूजा पाठ भी करता था। उसने मुझे गलत तरीके से, इसका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, ये है वो है करके मुझे वहाँ से भगवा दिया, हटवा दिया। मैं उसके लिए भी तैयार हो गया, ठीक है सर मैं नहीं रहूँगा, मैं अपनी जगह पे चले जाऊँगा। बाद में उसने धीरे धीरे मुझे माता बहनों का गाली देने लगा। मैंने अपने गार्जियन से संपर्क किया, मेरी माता गई वहाँ पर, उनके साथ वहाँ पर विचार हुआ। वहाँ विचार विमर्श होने के बाद बख्तम तरीक़ा से ही उन्होंने बोला कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी, अब से कोई भी आधारपूर्ण गलती आपको नहीं दिखाई देगा नज़र। जब हम रेगुलर फिर से क्लास करने लगे, मुझे बोला कि आप क्लास करने आ सकते हैं। जब हम फिर से रेगुलर क्लास करने लगे तो ये हमको फिर से अश्लील गाली देने लगा, कभी बोलने लगा कि दूसरे व्यक्तियों को छेड़ता हूँ, कभी मेरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगा। फिर आज उसको मौका मिला है, आज वो 2 व्यक्ति के साथ मिलकर तो हम पर प्रहार। आज सुबह आप 6 बजे कॉलेज गए थे? जी 6 बजे गए थे। मुझे कॉलेज कितने बजे ओपन होता है? कॉलेज ओपन होता है, मेरा क्लास 10:30 बजे ऑन होता है, लेकिन 10 बजे आप मान सकते हैं। सुबह मैं गया था, वहाँ के एक शिक्षक थे, मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा दूसरे शिक्षक के साथ या किसी भी शिक्षक के साथ मेरा आपसी कोई रंजिश नहीं है, वो मुझे पढ़ाते हैं, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि सौरभ आप अस्थिर से बैठकर, वो व्यक्ति मेरे जानने वाले हैं या मुझे मानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि अस्थिर से भी इस मामला को सलटाया जा सकता है, आप माफ़ी मांग लीजिए, आप पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। मैं स्थिर तरीक़ा से गया, मैंने पूछा कि सर आपको क्या दिक्कत है? हम टीका चानन करते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, अपना पढ़ते हैं लिखते हैं, आप क्यों मुझे परेशान करना चाह रहे हैं? हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ना हम किसी को टिप्पणी करने जा रहे हैं, ना कुछ, पढ़ते हैं जाते हैं, क्यों मेरे साथ? जाओ जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, ऐसा ही अभद्र तरीक़ा से, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जाओ कॉलेज आवर में उखाड़ लेना जो उखाड़ना होगा, कोई नहीं बोलेगा, डायरेक्टर कुछ नहीं बोल सकता है।